प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे तापक्रम की विलोमता या प्रतिलोमन। पिछले जो अध्याय में हमने आपको बताया था कि विलोमता किसे कहते हैं और विलोमता के लिए आवश्यक वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं। तो ये पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे विशेष रूप से विलोमता या प्रतिलोमन के प्रकार। विलोमता या प्रतिलोमन के प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रतिलोमन क्या होता है। सामान्य नियमानुसार वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापक्रम कम हो जाता है। इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं, परंतु इसके विपरीत स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है। इसे ऋणात्मक तापपतन दर कहते हैं। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत और उसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है। इस स्थिति या दशा को तापक्रम का प्रतिलोमन या विलोमता कहते हैं। यानी सामान्य नियमानुसार क्या है कि जो हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी आ जाएगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि जो ऊंचाई पर जाएंगे तापमान अधिक और उसके नीचे तापमान कम पाया जाएगा, और ऐसी स्थिति जहाँ बनती है उसको तापीय विलोमता या प्रतिलोमन कहेंगे। तापीय विलोमता के लिए आवश्यक जो दशाएं थी वो मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। वो इनमें से मुख्य है लंबी रातें होती हैं। इसके लिए लंबी रातें का होना आवश्यक है। लंबी रातों में क्या होता है, नीचे जब पृथ्वी पूर्ण रूप से ठंडी हो जाती है तो नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है। स्वच्छ आकाश होने पर ही विलोमता की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वच्छ आकाश होने से क्या होगा, जो पृथ्वी से पार्थिव किरणें निकलती हैं वो वायुमंडल में स्वच्छ होने के कारण ऊपर चली जाती है, इसलिए ऊपर तापमान बढ़ जाता है और नीचे कम हो जाता है। शांत वायु होना इसके लिए आवश्यक है। तो जब ठंडी और गर्म वायु कहीं पर मिलती है और वहाँ पर शांत वातावरण है तो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्थिर मौसम होना चाहिए, ढालू घाटियाँ होनी चाहिए और शीतल और गर्म वायु वहाँ पर होनी चाहिए। और अब लास्ट पॉइंट है, बर्फ़ से ढके क्षेत्र होने चाहिए। बर्फ़ से ढके जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में प्रतिलोमन अधिक स्थायी रहेगा। एक तरह से नीचे जो बर्फ़ के कारण पूरा क्षेत्र या नीचे का वायुमंडल पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर तापक्रम अधिक होगा। तो इसलिए ये विलोमता और उसकी आवश्यक दशाएं थी। आज हम अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से तापीय विलोमता के प्रकार। कौन कौन से प्रकार का तापीय विलोमता होती है। तापक्रम का प्रतिलोमन कई प्रकार की दशाओं में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप होता है। कभी सतह के पास या सतह के ऊपर वायुमंडल की स्थिर दशाओं में। तो जो प्रतिलोमन होता है ये एक ही प्रकार से नहीं होता है, इसके कई प्रकार होते हैं। कभी वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, कभी ठंडी और गर्म वायु एक दूसरे से टकराती हैं तो नीचे ठंडी वायु की परत ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है ना। कभी ठंडी और गर्म हवाओं के एक दूसरे के प्रदेश में आवन कारण होता है। कभी वायुमंडल का किसी खास परत के ऊपर या नीचे गतिशील होने के कारण होता है। इस आधार पर ताप प्रतिलोमन के 4 प्रकार आपको इसमें बताए गए हैं। वायुमंडलीय प्रतिलोमन के 4 प्रकार हैं। तो ये 4 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। वायुमंडलीय प्रतिलोमन के 4 प्रकार हैं। ये आप जैसा देख रहे हो ये वायुमंडल प्रतिलोमन के प्रकार हैं। ये अच्छी तरह आप देख सकते हो इसको। तो इसमें तापीय प्रतिलोमन 4 प्रकार का। तापीय विलोमता कितने प्रकार की है।
इस प्रकार। नंबर 1 हो गया आपका धरातलीय प्रतिलोम। दूसरा हो गया उच्च धरातलीय प्रतिलोम। उच्च धरातलीय प्रतिलोम। तीसरा आपका हो गया संपर्कीय प्रतिलोम। संपर्कीय प्रतिलोम। चौथा हो गया आपका यांत्रिक प्रतिलोम। तो ये 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धरातलीय विलोमता। धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण इसे तापीय या धरातलीय प्रतिलोमन कहेंगे। धरातल प्रतिलोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरातल के पास घटना घटती है, इसलिए नीचे तापमान कम, ऊपर तापमान अधिक होता है। यह प्रतिलोमन उच्च अक्षांशों में शीत ऋतु की रात्रि में उत्पन्न होते हैं। उच्च अक्षांशों में शीत ऋतु की रात्रि में उत्पन्न होते हैं। धरातलीय विकिरण के द्वारा ठंडा हो जाता है। धरातल विकिरण के द्वारा ठंडा हो जाता है और उससे सभी वायु ठंडी हो जाती है, जबकि अपेक्षाकृत ऊपर जो वायुमंडल का तापमान है वो अधिक रहता है, इसलिए ताप की विलोमता उत्पन्न हो जाती है। ठंड उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान कम रहता है, आप सभी जानते हो। लेकिन जब रात्रि लंबी होती है, ठंडी रात्रि होती है, शीत ऋतु होती है, तो नीचे तापमान कम और उसके ठीक ऊपर तापमान अधिक होता है। ये शीतोष्ण। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध के पर्वतीय भागों और मैदानों में दिखाई देता है। घाटियों की तली में निश्चित घाटियों की तली में स्थित गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसी खाली जगह को भरने के लिए पर्वतीय ढालों से ठंडी वायु नीचे को उतरती है। इस प्रक्रिया से नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है। तो ये जो आपका धरातलीय प्रतिलोमन है वो ये 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो घाटियों में उत्पन्न होता है। घाटियाँ जब होती हैं वहाँ पर क्या होता है, नीचे भारी हवा इकट्ठी होगी और ऊपर गर्म हवा इकट्ठी होगी। और दूसरा है आपका उच्च तलीय प्रतिलोमन। उच्च तलीय प्रतिलोमन में ये वायुमंडल की अधिक ऊंचाई पर होता है, इसलिए इसको उच्च तलीय विलोमता या प्रतिलोमन कहते हैं। नंबर 2, तो उच्च तलीय विलोमता वायुमंडल के ऊपरी भाग में होती है। इसका जो है 32 से 80 किलोमीटर का जो ओजोन क्षेत्र है, यानी वायुमंडल में गैस पाई जाती है जिसे ओजोन गैस कहते हैं। ये एक तरह से जब ये गैस वहाँ पर स्थित होती है तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के कारण अपना तापमान बढ़ा लेती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, वायुमंडल का जो तापमान बढ़ जाता है तो उसके नीचे और ऊपर ठंडी वायु परत और बीच में गर्म वायु परत स्थापित हो जाती है और ये उच्च तलीय विलोमता उत्पन्न हो जाता है। वायुमंडल धरातल से 32 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस मिलती है। यह गैस सौर किरणों की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिस कारण उसको ऊपर तथा नीचे कम ताप होने के कारण प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक प्रकार तो ये हो गया उच्च तलीय का। उच्च तलीय में दूसरा क्या है, औद्योगिक जो नगरों में
धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं वो वायुमंडल के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ का ताप बढ़ा देती हैं, जबकि नीचे वायुमंडल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। तो उच्च तलीय तापक्रम एक तो ओजोन गैस के कारण हो गया। दूसरा, जो औद्योगिक गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गैसें ऊपर जाकर बैठ जाती हैं तो वहाँ तापमान बढ़ जाता है। तो ये दूसरे हिस्से हो गया। तीसरा है, कभी कभी वायुमंडल में उथल पुथल के कारण गर्म वायु ठंडी वायु को नीचे धकेल देती है। नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है, तो उच्च तलीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ये उच्च तलीय विलोमता भी 3 प्रकार से वायुमंडल में। अब है संपर्कीय प्रतिलोमन। तीसरा जो प्रतिलोमन है वह है संपर्कीय। इस जैसे कि नाम से भी आप समझ गए होंगे संपर्कीय प्रतिलोमन क्या होता है। अभिवहन प्रतिलोमन, इसे गतिक प्रतिलोमन भी कहते हैं। संपर्कीय प्रतिलोमन को क्या कहते हैं? गतिक प्रतिलोमन। यह विलोमता गर्म और ठंडी वायु के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। चक्रवात आने पर गर्म और ठंडी हवाएं क्षैतिज रूप से गतिशील होकर एक दूसरे से मिलती हैं। इस संपर्क से गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे आ जाती है, जिससे वायुमंडलीय ताप की सामान्य दशाएं बिगड़ जाती है। तो और वहाँ पर संपर्कीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। तो संपर्कीय प्रतिलोमन ये आपको मैं बताऊं, ये प्रतिलोमन धरातलीय और उच्च तलीय विलोमता का ये नोट्स है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये संपर्कीय प्रतिलोमन का है ये। तो संपर्कीय प्रतिलोमन, जब चक्रवात आते हैं तो गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तो संपर्क होता है और संपर्क होने से क्या होता है, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर स्थापित होती है। संपर्कीय प्रतिलोमन 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 है वायु, गर्म वायु का ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश। जब गर्म वायु होती है तो ठंडे प्रदेशों में जाती है और ठंडे प्रदेशों में जाकर ठंडी वायु के ऊपर बैठ जाती है, इसलिए वहाँ पर ये प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। ठंडी वायु का गर्म क्षेत्रों में प्रवेश। ठंडी जो वायु होती है, जो वायुमंडल हलचल होती है तो उस क्षेत्र में चली जाती है, तो नीचे ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु स्थापित हो जाती है। पर्वत घाटियों में ठंडी वायु का नीचे उतरना। ठंडी वायु भारी होती है और भारी होने के कारण वो नीचे ही रहती है, इसलिए पर्वतीय घाटियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर ये प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। चौथा है आपका यांत्रिक प्रतिलोमन। ये यांत्रिक प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन में क्या होता है, यह विलोमता ऊपर वायुमंडल में ऊंचाई पर देखी जाती है। यांत्रिक प्रतिलोमन है जो वायुमंडल में ऊपर देखा जाता है। कभी कभी गर्म वायु ऊपर की ओर वायुमंडल के ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाती है जहां शीतल वायु होती है। यह गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर और ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे हो जाती है, तो इसलिए यांत्रिक प्रतिलोमन वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार तापमान की विलोमता वायुमंडल की ऊंचाई की एक प्रक्रिया है जो ताप की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है और कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। तो ये विलोमता के 4 प्रकार थे। जो यांत्रिक विलोमता है वो कभी कभी
यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब एक तरह से अकस्मात जो घटनाएं होती हैं और वो वायुमंडल में ऊपर होती हैं, वहाँ पर गर्म वायु ऊपर उठती है और गर्म वायु ऐसे क्षेत्रों में चली जाती है जहाँ पर ठंडी वायु होती है, इसलिए वहाँ ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रकार थे तापीय विलोमता के प्रकार, धरातलीय विलोमता, उच्च धरातलीय विलोमता, संपर्कीय विलोमता और यांत्रिक विलोमता, ये मैं आपको बता दिया है। इसके बाद तापमान का जो वितरण हुआ है दूसरे प्रकार का एक क्षैतिज वितरण और होता है। क्षैतिज वितरण सामान्य रूप से तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। इस तरह अधिक तापमान निम्न अक्षांशों में तथा न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों में मिलता है, इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। लेकिन अधिकतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर या उसके आसपास न होकर कर्क तथा मकर रेखा के पास होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के सभी भागों में आकाश में बादल ढके रहने के कारण सूर्य ताप धरातल को ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता। भूमध्य रेखा से बादल छाए रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, एक तरह से वहाँ बारिश होती रहती है। और भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर तापक्रम में तेजी से घटता है। तापक्रम घटने की इस दर को ताप प्रवणता कहते हैं। सागर तल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका आज का चैप्टर समाप्त होता है। ये था सूर्य ताप किसे कहते हैं, सूर्य ताप, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक ना। उसके बाद आपका आता है इसमें वायुमंडलीय तापक्रम की ऊष्मा का संतुलन, कि पृथ्वी कितना ऊष्मा लेती है और वायुमंडल कितनी ऊष्मा लेता है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ऊष्मा संतुलन मैंने आपको बता दिया है। ऊष्मा संतुलन में हरित गृह प्रभाव आता है, वो मैं आपको बता दिया है। और उसके बाद वायुमंडलीय तापक्रम मैंने बता दिया है। तापक्रम का वितरण दो रूप में होता है, लंबवत वितरण और क्षैतिज वितरण। लंबवत वितरण में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम तापीय विलोमता या प्रतिलोमन कहते हैं। धन्यवाद। और बताएंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले उसमें।